अस्सलामुअलैकुम, बोलिए न्यूज़ को खुशामदीद। मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। आज दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। पहले दिन बनने वाले मेहमान आज होंगे मेज़बान। जिन्होंने कल कुर्बानी की वो आज दावतें उड़ाने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के घर जाने को हैं तैयार। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारी संभाल ली। मज़े मज़े की डिशेस, कोरमा, मटन कढ़ाई, टिक्का बोटी, बीफ बिरयानी से दस्तरख्वान सजने को है तैयार। मीठे में शीर खोरमा, लबे शीरी, खीर से तवाज़ा की जाएगी। दावतों के साथ खूब गपशप भी होगी। बच्चे भी पार्क, सफरी गाहों में जाने को है बेताब। बोल न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। पूरी कौम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से सरशार। बड़ी ईद के बड़े मज़े। ख़वातीन ने बच्चों बड़ों की फरमाइशों पर मनपसंद पकवान तैयार किए। बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में भी आवाम का रस, सज्जी, दम पोक कढ़ाई और टिक्कों की तैयारी। कोयटा में दोस्तों ने कबायली बैठक सजा ली। रात गए तक पुरतकल्लुफ खानों का सिलसिला न थमा। बच्चों बड़ों की फरमाइशें जारी। ख़वातीन की मसरूफियात खत्म न हुई। कहीं कीमा, कहीं बिरयानी तो कहीं मटन कुन्ना की तैयारी। मैंने सुबह पहले मटन कीमा बनाया है नाश्ते में और साथ बीफ की कलेजी बनाई है। अब मटन कलेजी बना रही हूँ और साथ में बीफ कोरमा बना रही हूँ। सुबह कीमा बनाया था। मटन ज्यादा पसंद है, मटन बिरयानी। दिन भर घर में बने पकवान खाकर भी शहरियों का दिल न भरा। रात गए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। कराची में बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर अवाम का रश। कबाब बोटी जो है वो 500 रुपए किलो है और 450 रुपए कबाब है और कबाब फ्राई 700 रुपए है और मटन कढ़ाई 800 रुपए किलो है। जायके का बनावे टॉप सीक्रेट होता है, ये हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है जो कि किसी को दिया नहीं जाता है। ये रेसिपी दी दी। पेशावर वाले मशहूर नमक मंडी पहुँच गए। जायका भी एक अलग किस्म का होता है। जब हम घर में बारबेक्यू का कोई फंक्शन रख देते हैं तो हम हमेशा इसी तरह नमक मंडी की तरफ आ जाते हैं ताकि हमें जो टेस्ट यहाँ नमक मंडी से मिलती है वो हम अपने घर से नहीं रिसीव कर सकते। हैदराबाद में भी शहरियों ने होटलों पर सज्जी, दम पोख और दीगर मनपसंद पकवान बनवाए। सज्जी, बारबेक्यू, कबाब बोटी और जो है दम पोख बना रहे हैं। माशाल्लाह ऑर्डर बहुत है। अब ये है कि इसमें तकरीबन 4-5 घंटे सज्जियों में लगते हैं, दम पोख में 4 घंटे लगते हैं। कोयटा में दोस्तों ने कबायली बैठक सजा ली। मिलजुल कर खाना तैयार किया। फुर्सत के लम्हात का खूब लुत्फ लिया। हम लोग जो है हर ईद पे यार दोस्त सब आते हैं। इसमें हम लोग जो है इस रात को जो है कबाब, बारबेक्यू कढ़ाई हो गया, कोई और डिश हो गया, तो ये इसका एहतमाम होता है। चटपटे मसालेदार खानों के बाद आइसक्रीम पर तान टूटी। शहरियों की बड़ी तादाद मीठा खाने आइसक्रीम पार्लर्स जा पहुंची। खुशियों से भरी चटखारेदार ईद, कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद दावतों का सिलसिला जारी। खाबों का दौर अब तक चल रहा है। घर घर मजे मजे के पकवानों से दस्तरख्वान सज गए। नाश्ते में कलेजी, लंच में कोरमा, कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी, डिनर में टिक्के। दोस्तों अजीजों की महफिल ने खाबों का मजा दोबाला कर दिया। खुशियों से भरपूर नमकीन त्योहार। कलेजी, बिरयानी, टिक्के, चांपें, बड़ी ईद के चटखारेदार पकवान, सज गए खुशबू उड़ाते दस्तरखान। दिन भर खवातीन ने किचन में संभाला महाज। कलेजी से हुआ खाबों का आगाज। कबाब, कोरमा, पुलाव, कड़ाही ने बढ़ाई दावत की शान। रात में दोस्तों यारों ने बारबेक्यू पार्टी का प्लान बनाया। जमकर मजा उड़ाया। कोई बना मेजबान तो कोई मेहमान। अजीजों की महफिल ने खाबों और ईद की खुशी का मजा दुबाला कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। ईद के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ईद ईसार पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन किया, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ। गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी कौम को ईद की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मुश्किल वक्त में कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। भारत इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशन भारत का वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है, लेकिन किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़म लाइन ऑफ कंट्रोल पर अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा। का दौरा LOC पर हाजी पीर सेक्टर का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की हिमायत की, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अयादा किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। इस मौके पर जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईद के दिन शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। मिट्टी की मोहब्बत में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सिंध रेंजर्स के जवानों ने वतन अजीज के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की। शोहदा के अहले खाना को अपनों के बिछड़ जाने का दुख जरूर है, लेकिन वतन की खातिर कुर्बान होना उनके लिए बाइस फख्र है। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी है, इसमें शहीदों के खून की आबियारी है। ईद के दिन शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। बोल न्यूज का सलाम। मिट्टी की मोहब्बत में सिंध रेंजर्स के जवानों ने वतन अजीज के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। शोहदा के अहले खाना को अपनों के बिछड़ जाने का दुख जरूर है, लेकिन वतन की खातिर कुर्बान होना उनके लिए बाइस से फख्र है। बोल न्यूज और रेंजर्स के अफसरान ने शोहदा के अहले खाना के साथ ईद मनाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान ने लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश किया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का हमेशा से ये जो है तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो अपने शोहदा और उनके लवाहिकीन को हर खुशी और गम के मौके पर हमेशा याद रखते हैं, और हम ये अज़म जो है वो उनके साथ जो है वो रखते हैं कि हम हर खुशी और गम के मौके पर उनके साथ जो है वो इसी तरह जो है वो खड़े रहेंगे। जावेद इकबाल शहीद की वालिदा का जज्बा दीदनी है। शौहर और बेटी की शहादत के बावजूद मजीद 3 बेटे भी वतन के लिए पेश कर दिए। शहीद की वालिदा ने बताया कि बेटे की शहादत पर एक आंसू नहीं बहाया। अल्लाह का शुक्र है, बेशक मुझे होश नहीं थी, लेकिन आज तक मैं उस शहीद के लिए नहीं रोई हूँ और उस मिशन पे अपने बच्चों को भेजा है। इनसे भी कहा है, मैं इनका कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर जा रहे हो तो वो जज्बा लेके जाओ जैसे तेरे बाबा का जज्बा था। शहीद के बेटे ने शहदा के अहले खाना को ईद मुबारक दी। वालिद के लिए खूबसूरत अशार पेश किए। बुलाने से जो भूले ना वो कहानी छोड़ जाऊंगा, जमाने भर की आंखों में पानी छोड़ जाऊंगा। दरो दीवार से लिपट कर रोएंगे लोग, मैं इसी सोग में लिपटी जवानी छोड़ जाऊंगा। कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी यादें मेरी बातें, मैं हर एक मोड़ पर अपने लहजे की रवानी छोड़ जाऊंगा। कुछ इस तरह निकलूंगा तो इस दुनिया को ठुकरा कर कि मैं दुश्मन के चेहरे पर भी हैरानी छोड़ जाऊंगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स शहीद फयाज अहमद के नन्हे बेटे ने वालिद के साथ बिताई खूबसूरत यादें शेयर की। नगमा भी गाया। प्यारी सी बेटी ने प्यारी सी नज्म पढ़ी। जब भी बाबा आते थे हम लोग उनके साथ मंडी जाते थे और सबसे अच्छी वाली गाएं लेते थे हम लोग। मेरे बाबा प्यारे बाबा मुझको भी तुम याद आते हो। बाबा रोटी है कपड़ा है मकान है, बाबा नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, बाबा है तो घर में सुकून और आराम है। शहीद इंस्पेक्टर मुबीन फजल के अहले खाना ने शहीद पर फख्र का इजहार किया। वो बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए पेट्रियाटिक भी थे और बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, और जिस तरह वो जज्बा रखते थे और मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी है तो उससे बहुत फ़ख्र महसूस होता है उनकी शहादत पे। मैं 2 साल की थी जब वो शहीद हुए, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मम्मा ने बताया उनके बारे में कि वो कितने ब्रेव थे, तो बस ये सुनकर ही इतना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। शोहदाए अर्ज़ पाक की कुर्बानियाँ और उनका लहू
कभी रायगा नहीं जाएगा। इस जमीन के चप्पे चप्पे पर आज भी शोहदाए अर्ज़े पाक के वरसा उनकी अजमतों के निशान थामे इस यकीन के साथ जिंदा हैं कि उनके पीछे पूरी कौम खड़ी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश। शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले के जज्बे को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा, पंजाब के शहरों तहसीलों में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत काबिल तारीफ हैं। ईद पर सफाई सुथराई शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। पंजाब में जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई की जाएगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी मिलेगी। तंबीह भी की कि फ़र्ज़ पूरा ना करने वालों को भी सज़ा दी जाएगी। शहर भर में बल्दियाती अमला मौजूद है। हमारा टारगेट ईद के दिनों में 1.5 लाख टन कचरा उठाना है। अलाइशों के लिए 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शहर के तमाम 50 टाउन में हमारे लोग काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि शहरी अलाइशें बाहर फेंकने के बजाय सॉलिड वेस्ट को फ़ोन करें। 25 टाउन्स के अंदर हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स को स्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ तीनों लैंडफिल साइट्स पे जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी हो, उसके ऊपर हमने ट्रेंचेस को ऑलरेडी खोद लिया है ताकि इनको जो आलाइशों को ज़मीन बोझ किया जाता है उसके मरहले को हम बआसानी मुकम्मल कर सके। अगर किसी शहरी को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो वो एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा सॉलिड वेस्ट का 1128 1128, उस पर रुजू कर सकता है, उस पर कॉल कर सकता है। कचरे का चैलेंज है अगले 3-4 दिन का ये। इंशाल्लाह इसके अंदर सॉलिड वेस्ट की टीम हो, बल्दिया उज़्मा की टीम हो, हमारे वाटर बोर्ड की टीम हो, सबके सब ग्राउंड पर नज़र आएंगे। टाउन जो हैं वो ग्राउंड पर नज़र आएंगे। अब आपको बताएं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कसूर के कसाबों ने भी मर्जी के रेट मांगना शुरू कर दिए। शहरी अपनी मदद आप के तहत जानवर ज़िबा करने और गोश्त बनाने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइएगा। ईद उल ज़ुहा जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, आज फर्जंदान इस्लाम ईद उल ज़ुहा की नमाज के बाद कुर्बानी करने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो अपनी मदद आप के तहत कुर्बानी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज इन्हें कसाईयों के जो नखरे हैं किस कदर बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और ये खुद कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। कसाईयों की क्या डिमांड थी, ये क्या कहना चाहेंगे? जी, आज ना हम अपने कसाई से बात हुई थी तो हमारी उसने पूछा था हमने कि यार क्या रेट है। उसने कहा था कि मैं 20,000 बकरे का लूँगा। मैं यार हम तो गरीब आदमी, थोड़ा सा कम कर लो। उसने कहा जी मैं थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकता, आपने करवाना है तो करवा लो, नहीं वरना मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं। जैसा कि शहरियों का यही कहना है कि कसाईयों के आज बहुत ज़्यादा नखरे थे और कसाईयों का ये भी कहना था कि आज जो रेट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा थे और इनका ये भी कहना था कि कसाईयों ने आज जो हमसे डिमांड की है 20,000 की थी। इनका ये कहना है कि हम लोग तो गरीब आदमी, इसलिए हम लोगों ने यही मुनासिब समझा। आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के दूसरे रोज़ बच्चों के चेहरे पर उदासी। मुल्क भर की तरह फिरोजावाला में भी ईद के दूसरे रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बच्चे अपने आर्जी मेहमान कुर्बानी के जानवरों से इतने मानूस हो गए कि उनके चेहरों पर उदासी तारी हो गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज भट्टी, बताइएगा। आज ईद कुर्बान का दूसरा दिन है और मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी जो शहरी हैं वो ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो बच्चे हैं उनके चेहरे जो हैं वो मरजाए हुए हैं। ये उनसे इतने ज़्यादा मानूस हो चुके थे कुर्बानी के जानवरों के साथ कि रोज़ाना उन्हें खाना खिलाते थे, चारा खिलाते थे और उनके साथ ही आराम करते थे। आखिर आज इनकी क्या वजह है कि चेहरे मरजाए हुए हैं? क्या कहते हो बेटा? हमारे ना 2 बैरे लिया है, हमने एक बकरा लिया था, उसको हमने अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिया। उसकी बड़ी याद आती है, दुख भी हो रहा है हमें। ये देखें जी, मासूम सा बच्चा ये कह रहा मुझे दुख हो रहा है, मेरा दोस्त जो है वो ज़िबा किया जा चुका है। क्या कहते हो बेटा? हमने एक बकरा लिया था, हमने उसको ईद की नमाज के बाद हमने ज़िबा कर दिया। हमें याद भी आती है उसके और हमें मोहब्बत भी थी उसके साथ। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, क्या कहते हैं? आज कुर्बानी का दूसरा दिन है, क्या ज़िबा किया है, क्या कहना चाहते हैं? हमने एक बड़ा बैरा लिया था, जब उसको कसाई ज़िबा कर रहे थे मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे दोस्त को मुझसे अलग कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई। आप क्या कहना चाहते हैं? हमने एक बैल लिया था, हम उससे बहुत प्यार करते थे, हम उसको रोज़ खाना खिलाते थे। मुझे दुख इस बात का कि मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया है। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनी। बच्चों का यही कहना है कि जब आज दूसरे दिन इन्होंने बैड़ा किया
कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा की तो हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे हमारा कोई दोस्त शहबाज हमसे भटिया, अलग मैं आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि कराची में ईद के तीनों दिन मौसम गर्म रहने का इम्कान, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। दिन के औकात में हवा में नमी 50 से 60% रहने का इम्कान है, जबकि रात में हवा में नमी का तनासुब 80 से 90% तक हो सकता है। कामरान टिसोरी ऊंट पर सियासत कर रहे हैं। एसी कमरों में बैठने वालों को हकाइक मालूम नहीं, उनको ऊँटनी से हमदर्दी है तो उसके इलाज पर तवज्जो दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी की गवर्नर सिंध पर तनकीद, कहा कि ऊँटनी के मालिक का अब ऊँटनी से कोई ताल्लुक नहीं, वो इसका मुआवजा ले चुका है। बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर ऊँटनी को इलाज के लिए कराची पहुँचाया गया। मैं तो कहती हूँ अगर गवर्नर साहब को कोई ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई, लेकिन उन लोगों को शनाख्त नहीं कर रहा जिसने ये जुल्म किया। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जिन्होंने इसको सियासी ना रंग दिया ना क्रेडिट दिया, आपने कहीं नाम भी नहीं देखा बिलावल साहब ने कहीं, इस पर वो पीछे से बहुत कुछ करते रहे। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी कहते रहे, उनके एक्शन को भी उन्होंने इमीडिएटली जो है वो यकीनी बनाया और आपने देखा कि फौरी इस पे एक्शन लिया गया। कुछ पार्टी के नुमाइंदे ही थे जिन्होंने ऊँट को फौरन डॉक्टर्स को वहाँ पहुँचाया, ऊँट को फौरन कराची पहुँचाया, नहीं तो ये ऊँट की बच्ची मर जाती। इस पर सोशल मीडिया जो भी बातें कर रहा है वो सब अपने अपने कमरों में बैठा है और इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ नहीं है। कैमी की हालत में बेहतरी आने लगी। सांगड़ से कराची लाई गई जख्मी ऊँटनी की देखभाल और इलाज जारी है, सेहत ठीक होने लगी, खाना पीना भी शुरू कर दिया। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारत की दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक जा पहुंची। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को कठेरे में लाएँ। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा में भी अपने शहरी के कत्ल में भारत को मुलविस करार दे चुका है। अब बात करते हैं कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं कि कौमी टीम के हेड कोच ग्रेरी क्रिस्टियन सीनियर खिलाड़ियों के इख्तलाफात और टीम के मामलात में अदम दिलचस्पी से नाखुश। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि टीम में कोई इत्तेहाद नहीं, खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अप टू द मार्क है। दीगर टीमों का मुकाबला करना है तो इत्तेहाद और फिटनेस से काम करना होगा। टीम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, टीम में कोई इत्तेहाद नहीं, कौन सा शॉट कब खेलना है इसका भी किसी को इल्म नहीं। हेड कोच गैरी क्रिस्टियन टीम पर बरस पड़े। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टियन ने टीम के इत्तेहाद पर सवाल उठा दिया। कहा कि जब से आया हूँ यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं। कहने के लिए ये टीम है लेकिन ये टीम नहीं है। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। कई टीमों के साथ काम कर चुका हूँ लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। गैरी क्रिस्टियन खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर भी बरस पड़े। बोले टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अप टू द मार्क है ही नहीं, इसे बढ़ाना पड़ेगा। हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं, कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। क़यादत छोड़ना पड़ी तो फैसला करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा, डर कर नहीं करूंगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने साफ साफ कह दिया। आयरलैंड के खिलाफ मैच जीत कर पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी के सवाल पर बोले कि बोर्ड के चेयरमैन से जाकर मुलाकात करूंगा। शिकस्त का जिम्मेदार किसी एक खिलाड़ी को करार नहीं दिया जा सकता। हम बतौर टीम अच्छा नहीं खेले। बाबर आजम ने तस्लीम किया कि वर्ल्ड कप में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप डी में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से शिकस्त दे दी, जबकि ग्रुप डी में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रन से हरा दिया। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बजट में मुशावरत में कमी रह गई। उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर रहनुमा का कहना था कि बजट के आदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट के सामने रख दिए हैं, अब वहीं मुशावरत और बहस होगी।
पीपल्स पार्टी के जो है वो एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। मुशावरत में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं की गई, लेकिन उनका ये एतराज़ किसी हद तक ठीक है कि उसमें कमी रह गई है। लेकिन ये बजट जो है, ये बजट को फाइनल फिगर नहीं होता। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं और उन कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के मुताबिक जो है इंशाअल्लाह ताला ये तजावीज़ जो है ये फाइनल होगी। हुकूमत की तश्कील से कबल नून लीग से जो मुआहदे हुए इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा मुतालबा यही है कि इस पर अमल दरामद कराया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोशिश है कि बजट में उसको रिलीफ फराहम किया जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौलाना फजलुर रहमान को अपना करार देते हुए मशवरा भी दे दिया। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी उस पे अमल किया जाए कि हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ़ एक है कि जो आपके साथ रिटन हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में कोई रिलीफ दिया जाए उन तबकात को जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बोले, कौम आपका जुर्म अजीम जानती है, माफ़ी मांगे और अपनी इस्लाह करें। अज़म और जवान हौसले बुलंद हैं, हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। बानी PTI पर इल्ज़ामात से कुछ हासिल नहीं होगा। बजट में कौम के साथ मजाक किया गया है, ये झूठा बजट, ये फ्रॉड बजट, उन्हीं झूठे चीजों के ऊपर इन्होंने फिगर्स दे के झूठा बजट जो है पेश किया है। पूरी कौम जानती है कि जिन लोगों ने इस कौम को लूटा, जिन लोगों ने बार बार लूटा और आज इस कौम को यहाँ तक पहुँचाया, उनको बिठाकर मैंडेट चोरी करवा आपने जो इतना अजीम जुर्म किया है, इसका सिर्फ एक ही हवाला है कि आप अल्लाह ताला से माफी मांगे, इस कौम से माफी मांगे और अपनी इस्लाह कर लें। ये पख्तूनख्वा के साथ एक सलूक कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, अपने हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, हक अपना ले लेंगे। हम इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा, झूठे इल्जामात जो ये करवा रहे हैं और जो ये समझते हैं इससे कोई फायदा होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ गजा के हवाले से और आपको बताएं कि ईद के दिनों में भी इसराइली फौज के मासूम फलस्तीनियों पर हमले जारी हैं। रफा पर इसराइली गोलाबारी में मजीद 2 शहरी शहीद हो गए। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक काबिज फौज ने 24 घंटों में 10 अफराद को शहीद कर दिया जबकि 73 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली जारियत में शोहदा की तादाद 37,347 हो गई जबकि 85,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन में तसादुम हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में 15 मुसाफिर हलाक और 54 जख्मी हो गए। जिला दारजिलिंग के स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन से मालगाड़ी टकराई। मालगाड़ी के लोकोमोटिव पायलट ने सिग्नल को नज़रअंदाज किया। हादसे में मालगाड़ी के अमले के लोग भी हलाक हो गए। मुसाफिर ट्रेन अगरतला से कोलकाता जा रही थी। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि शेखुपुरा के करीब फारूकाबाद में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। एक ही शख्स के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जाबाक अफराद में वालिद, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं जबकि एक बच्ची शदीद जख्मी है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। हरिपुर थाना खानपुर की हुदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। एक दूसरे पर फायरिंग भी की गई। 11 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। झगड़ा जरगे में तकरार के बाद हुआ। शदीद जख्मियों को हरिपुर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तफ्तीश भी जारी है। लाहौर में मुल्तान रोड पर सिलेंडर शॉप में आग भड़क उठी। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी है। ईद उल अज़हा पर पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी लुटेरों को लगाम ना डाल सकी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में रात गए पार्किंग से एक पिकअप चोरी कर ली गई। CCTV फुटेज
के मुताबिक मुलजिम बासानी फरार हुए। बेआरू मददगार शहरी अनवर खान ने कहा कि 3 मुख्तलिफ पुलिस थानों के चक्कर लगाए, सुनवाई नहीं की गई। हर थाना दूसरे थाने की हुदूद बताता है। थानों के धक्के खाता रहा, आला हुक्काम नोटिस लें। अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा की जा रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रही है। ईद के दूसरे रोज़ भी गोश्त तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काजमी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी, इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी अहले सलाम बड़े ही जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाक फेडरेशन के मेंबर। आइए इनसे बात करते हैं कि कुर्बानी के हवाले से क्या इंतजाम से और क्या कहना चाहेंगे। जी, पाक फेडरेशन हमेशा की तरह हर साल अपने इस्लामी भाइयों के लिए कुर्बानी का इंतज़ाम करती है। हम चाहते हैं कि जो है ना हमारी इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी कुर्बानी जो है सुनते इब्राहिमी के मुताबिक हो। इसके लिए हम सुबह उठते पहले हम बकरे खरीदते हैं, जाते हैं, और फिर हम जब कुर्बानी का दिन होता है हमारे 3-4 दोस्त जाते हैं, उधर ही ईद की नमाज पढ़ते हैं, उधर ज़बाखाना में जाते हैं और उधर बकरे हलाल करते हैं। फिर उधर जब हलाल करके कामियोन में इधर आ जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये सारा काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सुनते इब्राहिमी के मुताबिक सारे मुसलमान भाइयों की कुर्बानी हो। इधर बहुत मुश्किल होता है, जो दोस्त करने सीरिया से खरीदते हैं लेकिन उनका कोई नहीं होता, प्रूफ नहीं होता कि ये कुर्बानी जो है ईद पढ़ के की है या ईद से पहले कर दी हुई है। इसलिए हमने ये सारा इंतज़ाम किया है पाक फेडरेशन के प्लेटफार्म से। जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको 100% यकीन हो कि उनकी कुर्बानी सुनते इब्राहिमी के मुताबिक हुई है। जैसे जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे वैसे यहाँ पर जो मजहबी त्यौहार है वहाँ का मुकम्मल तौर पर एहतमाम किया जाता है। कैमरा टीम के साथ रिजवान काजमी, बोल न्यूज़, स्पेन। जी रिजवान, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकार हिरा मानी की गरारा पहने डांस के चर्चे, दिलकश और फरेब अदाएं मद्दा दिल फरेफ्ता हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कौन असली और कौन नकली, पहचान मुश्किल हो गई। साइंस एंड फिक्शन मूवी मी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 12 जुलाई को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।